इकरारुल हसन अपने ही हिस्से का, अपने ही मतलब का सच क्यों दिखाते हैं इस आवाम को। इकरार का कैमरा और इकरार की ज़बान इस हॉर्स ट्रेडिंग पे क्यों खामोश थी। यही तो वो लोग हैं कि जो आईबी में अपने उन अफसर को तैनात करते हैं कि जो बिकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं सौलिया सिद्दीकी सोशल कैनवस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगी इकरारुल हसन। अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाबी दिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इकरारुल हसन के साथ जब वो वाक़या पेश आया तो वो आईबी में गए थे। रिश्वत ली जाती है, रिश्वत दी जाती है और उनके साथ जो कुछ हुआ ये सब आप जानते हैं, मुझे बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, आप सब जानते हैं। इकरारुल हसन अपने ही हिस्से का, अपने ही मतलब का सच क्यों दिखाते हैं इस आवाम को। आईबी में गए, रिश्वत उनको नागवार गुजरा था ये रिश्वत का सारा सिलसिला। लेकिन आए आज हम बात करते हैं कि रिश्वत देता कौन है और लेता कौन है। क्या रिश्वत वो नहीं देते कि जो कहते हैं कि मैं फाइलों के नीचे टायर लगा देता हूँ, पहिए लगा देता हूँ। उस पर भी इकरार को चाहिए कि प्रोग्राम करें। और इकरार हर उस जगह क्यों खामोश होते हैं जहां हम सोच रहे होते हैं कि इकरार ज़रूर बोलेंगे, उनका कैमरा ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि वो तो लोगों के घर के हर उस कोने पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर शायद मैं और आप सिर्फ सोच सकते हैं। इकरार का कैमरा और इकरार की ज़बान इस हॉर्स ट्रेडिंग पे क्यों खामोश थी। यही तो वो लोग हैं कि जो आईबी में अपने उन अफसर को तैनात करते हैं कि जो बिकते हैं। बिकते तो मिनिस्टर भी हैं। आपने तो एक ट्वीट भी नहीं किया कि आपको ये सब नागवार गुजर रहा है। तो इकरार बात ये है, या तो आप सब कुछ बोलें, सबके लिए बोलें, या फिर आप रमज़ान शो करें, कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको सही लग रहा है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। माशरे में बहुत कुछ गलत है। अगर आप वाकई इतने मुखलिस हैं इस माशरे से रिश्वत को ख़त्म करने के लिए, तो फिर आपको इस पर बोलना चाहिए था कि सिंध हाउस में जो तमाशे चले, आप बहैसियत एक पाकिस्तानी ही बोल लेते। ना आपने हॉर्स ट्रेडिंग पे कोई बात की, ना मुनहरिफीन अरकान पे कोई बात की, ना ही आपने सिंध हाउस में बिकते हुए, बहकते हुए उन अरकान पे बात की। आप क्यों चुप हो जाते हैं जहां आपको बोलना चाहिए। आपकी जल्दबाजियां भी सबके सामने हैं। आप कितनी जल्दी में मीनार पाकिस्तान के मुद्दे को उठा लेते हैं और सर पे हाथ रख लेते हैं। क्यों इतनी जल्दी में आप उस मकसूद चपरासी की तरह जल्दी में हैं। उसके पास तो हुकूमत का टाइम बहुत कम है, आपके पास तो बहुत टाइम है। मामले को फहम किया करें, गौर किया करें, देखा करें कि कौन लोग हैं, वो कौन है। आप पहुंच गए, सर पे हाथ रख लिया, अपने लिए दुआ कर ली कि अल्लाह मुझे बेटी ना दे। आप बहुत जल्दबाजी में हैं और पता नहीं कितने फरिश्तों ने आमीन कह दिया होगा आपकी इस दुआ पर। तो मैं आपका वो चेहरा देखती हूँ कि शायद जो नहीं लोग देखते या शायद देखना नहीं चाहते। तो बात यह है इकरारुल हसन साहब कि आप प्रोग्राम कीजिए। अगर आपको यही प्रोग्राम करने हैं तो फिर बैलेंस कीजिए, नून लीग का भी दिखाइए, माशरे की हर बेहूदगी को दिखाइए। वहाँ तो आप लोगों के पर जल जाते हैं कि जो फाइलों को पहिए लगाते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ।
क्योंकि एक नौजवान लड़का जब आपको रोल मॉडल बनाएगा तो आप बताइए क्या हैं आप, पता होना चाहिए ना। तो वो भी आपकी तरह फिर आधा ही सच कहेगा और अपने हिस्से का सच कहेगा। माशरे का सच और माशरे का झूठ नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप भी अपने हिस्से का सच और अपने हिस्से का झूठ दिखाते हैं हमें। तो ये ना कीजिए प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और फिर एक छोटा सा मुझे ये एतराज़ है कि आपने कई सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं और किया, और बहुत खूब किया। साल के 12 महीने होते हैं, क्या साल के 12 महीने यही प्रैक्टिस नहीं रहनी चाहिए गरीबों की मदद की? हम हर चीज़ को इतना कमर्शलाइज क्यों कर देते हैं कि रमज़ान आएगा, बाकायदा हम एक डिज़ाइन करते हैं, बुलाएंगे, बिठाएंगे, दिखाएंगे, रुलाएंगे, रोएंगे, फिर किसी की मदद करेंगे। अगर वाकई हर इंसान अपने हिस्से का काम पूरे साल करे तो ये ट्रांसमिशन एक तमाशे से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। ये बाबरकत महीना हमें इबादत के लिए मिला है। हम पूरे साल कमज़ोरी से गुजार देते हैं, लापरवाही से गुजार देते हैं। अल्लाह ताला ने जब ये महीना हमें इनायत करते हैं तो ये उसकी लाख लाख मेहरबानी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम इसमें इबादत करें और अपने तौर पर जितनी नेकियां हम कमा सकते हैं हम कमाएं। लेकिन कई सालों से वो शख्स जो इसकी बुनियाद रख गया है, उसके पीछे सबने लब्बैक कहा। कुछ चेंज लाते आप। ये इबादत का महीना है। सहरी पे, अफ्तार पे दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। आपके कमर्शियल चल रहे होते हैं, आपके और बहुत से मसले चल रहे होते हैं। ये डिबेट, ये शेर व शायरी, ये मुशायरा, ये तकारीर, ये और किसी प्रोग्राम में कर लीजिए। तो आपसे सिर्फ बात करने का मकसद यही है कि मुझे आपसे कोई मसला नहीं है इकरार। यकीनन आप मेरे छोटे भाइयों की जगह ही होंगे, लेकिन भाई भी अगर गलत रास्ते पर हो तो उसे बोलना पड़ता है। क्यों कि मुझे आपसे हमेशा ये उम्मीद रहती है कि अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे। आप नहीं बोलते जहां आपको बोलना चाहिए। तो या तो आप बोलिए तो सबके लिए बोलिए, और अगर आपको लगता है कि वहां आप नहीं बोल सकते तो फिर ये भी छोड़ दीजिए। कोई मिलावट कर रहा है, कोई चोर बाजारी कर रहा है, कोई IBA और बहुत से हमारे ऐसे हुकूमती इदारे हैं कि जहाँ पर रिश्वत ली और दी जाती है, और यकीन करें हलाल समझ के, अपना हक समझ के। आप इन पे भी बोलना छोड़ दीजिए। क्यों कि जहाँ वजह है इदारों में रिश्वत लेने की, आपने वहाँ बात नहीं की। ये मिनिस्टर ही पहुँचाते हैं, ये बड़े बड़े ओहदेदार ही पहुँचाते हैं। क्यों कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत आएगी, फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे बिठाए जाते हैं, और यही सोच होती है कि वो हुक्मरानों का भी ख्याल रखेगा और अपना भी हिस्सा रखेगा। क्यों कि हलाल जो कमाता है वो शाम को इतना ही लेकर जाता है कि उसकी आज की दिन और आज की रात गुजर जाए। तो इकरार साहब, या तो पूरा सच दिखाइए या फिर आधे सच और आधे झूठ को ये बंद कीजिए। आप नहीं बोलते, फिर हम बोलेंगे। हमारे पास कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया है। फिर हम भी अपनी राय में आज़ाद हैं और हम भी बताएंगे कि इकरार वहाँ क्यों नहीं बोले। आप बोलिए, ज़रूर बोलिए। सिंध हाउस पे भी बोलिए, हॉर्स ट्रेडिंग पे भी बोलिए। क्यों कि मेरे माशरे को ख़राब करने की जड़ और ताने बाने यहीं से मिलते हैं। मैं और ज़्यादा आपसे क्या बात करूं, वरना लोग ये भी सोचते हैं और कहते हैं कि बहुत जगह इकरार जब छापा मारते हैं तो पहले से इतला कर देते हैं, फिर हमें इन बातों पर भी यकीन करना पड़ेगा। क्यों कि हम उस आधे सच और आधे झूठ के बीच में नहीं रहना चाहते, पूरा सच और पूरा झूठ देखना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी को आप सब ने बहुत बेहतर किया और अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा बेहतर करे। क्या आपके प्रोग्राम से और आपके भाग दौड़ से एक मुतवस्सित तबके के आदमी का ज़रिया माश बेहतर हुआ? क्या उसके बच्चे को बेहतरीन तालीम मैसर आ गई? क्या अब कहीं गुर्बत तो नहीं? क्या अब बेहतरीन हो चुका सब कुछ? क्योंकि आप कई सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर होते हुए हमने देखा,
और हमें खुशी है, लेकिन मेहनत तो वो मजदूर भी बहुत करता है, आपसे और मुझसे कई ज़्यादा करता है। उसकी ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हुई? दिन रात आप, वसीम बदामी और बहुत से लोग इसमें कोशां हैं कि ज़िंदगी सबकी बेहतर हो जाए, लेकिन नज़र ही नहीं आती, नज़र नहीं आती। तो कहने का सिर्फ आपसे मकसद ये है, या तो पूरा सच, फिर आपको उस जड़ को ख़त्म करना होगा कि जहाँ रिश्वत के बाज़ार गर्म हैं। और रिश्वत के बाज़ार हॉर्स ट्रेडिंग से शुरू होते हैं, मिनिस्ट्रों से शुरू होते हैं, जरदारी से शुरू होते हैं, नवाज से शुरू होते हैं, मरियम से शुरू होते हैं। रिश्वत आपने कहा आईबी, मैं आपको बताती हूँ, रिश्वत सिर्फ आईबी में नहीं, FIA, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप कोर्ट चले जाइए, किस तरह से रिश्वत चलती है ये आप जानते हैं। इसका फैसला आपको करना है इकरारुल हसन साहब। मेरा तो बस एक सवाल है, कई सालों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इन सब में बेहतरी ही नहीं आई, अगर आप मिनिस्टरों के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, नवाज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, उस हॉर्स ट्रेडिंग पे बात नहीं कर सकते, सिंध हाउस पे बात नहीं कर सकते, तो फिर यकीनन आपके खुलूस में कहीं कमी है। खुलूस सच्चा होना चाहिए, फिर चाहे आप कितनी ही मार खा लीजिए, आपसे लोग 2 दिन हमदर्दी तो करेंगे, लेकिन तीसरे दिन वही रिश्वत होगी, वही इदारे होंगे, और इदारों में जो लोग पहुंचाते हैं वो और अमीर हो रहे होंगे। सवाल मैं आपसे करती रहूंगी वक्तन फवक्तन, और उम्मीद करती हूं कि अब आप एक प्रोग्राम ज़रूर कीजिए जिसमें इस क्लास का भी बताइए कि जिनका जिक्र मैंने अपने इस व्लॉग में किया है। इंशाअल्लाह आपसे फिर बात करूंगी कुछ नए सवालात के साथ। तब तक के लिए मुझे सालिहा सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। आपसे बात होगी इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में सोशल कैनवस पे। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफ़िज़।